जय हिंद दोस्तों, मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम। दोस्तों, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर रात दुबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार शाम को संयुक्त अरब अमीरात की अपनी एक दिवसीय यात्रा समाप्त कर दी। बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक्स पर, पूर्व में जो ट्विटर था, उस पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा को वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए अग्रणी पहलों द्वारा परिभाषित किया गया था। दरअसल आप बताते हैं आपको कि यूएई यात्रा के दौरान पीएम मोदी जब इस समिट में भाग ले रहे थे तब उन्होंने क्या कहा। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का ग्लोबल साउथ के देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं इस मंच से COP33 को 2028 में भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। दुबई में COP28 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर दुनिया के सामने विकास का एक मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं जलवायु जस्टिस, जलवायु फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे मुद्दे पर आपका निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस दौरान पीएम ने कहा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर सभी की भागीदारी जरूरी है। वहीं आपको बता दें, विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन इस बार यूएई में आयोजित किया गया था, जो कि पूरे 13 दिन चलना है। लेकिन आपके लिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम आखिर है क्या। दरअसल देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई राजधानी दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी इस बार कर रहा है। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या यूएनएफसीसी की पार्टियों के सम्मेलन को COP28 के रूप में जाना जा रहा है। यह सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि यह सम्मेलन 1992 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद हर साल आयोजित किया जाता है। इसका उपयोग सरकारों द्वारा वैश्विक शांति, तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों को अनुकूल नीतियों पर सहमत होने के लिए किया जाता है। अब देखिए, मौजूदा COP28 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को 1.5 सेल्सियस वार्मिंग तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य की दिशा में देशों की प्रगति का पहला औपचारिक मूल्यांकन किया गया। यूएई की सरकार ने अपने स्वागत संदेश में कहा कि वह पिछली सफलताओं को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भविष्य की महत्वाकांक्षा का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के उद्देश्यों से COP28 की मेजबानी कर रहा है, यानी कि COP28 की मेजबानी कर रहा है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 2015 में COP21 में दुनिया 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर सहमत हुई है। लक्ष्य पर बने रहने के लिए 2030 तक उत्सर्जन आधा होना चाहिए। हालांकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल 7 साल ही बचे हैं। अब सरकार ने कहा है कि COP28 यूएई जलवायु एजेंडे पर पुनर्विचार करने, फिर से शुरू करने और फिर से ध्यान केंद्रित करने का हमें एक अहम अवसर देता है, और इस अवसर को लेकर जो है वहां पर बातचीत भी की गई है। लेकिन अब देखिए, आपको यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से ये जो पूरा सम्मेलन था वो कितना महत्वपूर्ण रहा। दरअसल देखिए, पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे। आपने देखा कि तमाम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की जो है कई वैश्विक नेताओं से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोगों को निमंत्रण भी दिया। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि कार्बन क्रेडिट का दायरा बहुत सीमित है। एक तरह से ये फिलॉसफी व्यावसायिक तत्व से प्रभावित है। उन्होंने कहा, मैंने कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना की बड़ी कमी देखी है। तो कार्बन को लेकर जो है पीएम मोदी लगातार बोलते हैं, वो ग्रीन भारत बनाने की भी बात करते हैं, और उन्होंने जाकर यूएई में इसकी बात भी की। वहीं आपको बता दें कि सर्बिया संबंधों पर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वोसिक ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैंने भारत का दौरा किया और गुजरात गया। मैंने कई साल पहले पीएम मोदी से बात की थी। इस बीच हमारे बीच राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति सर्बिया आए थे।
तो देखिए कि किस तरीके से वैश्विक नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहे और उन्होंने साफ संदेश दिया कि ग्लोबल वार्मिंग हो, जलवायु परिवर्तन हो, इससे जो विश्व लड़ाई लड़ रहा है, इसके लिए भारत कंधे से कंधा मिलाकर विश्व के साथ खड़ा है।